देखिए, प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु या दर्पण से टकराकर उसी दिशा में या अन्य दिशा में चला जाए तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, क्या है? दर्पण है, क्या है ये? दर्पण है। और जैसे कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, ऐसे आ रही है ना, तो परावर्तित होकर इधर चली जाती है ना, बीच में विलंब रहता है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आएगा इधर से उधर चला जाएगा। और प्रकाश परावर्तन के नियम भी हैं, किस प्रकार से प्रकाश जो आती है वो कैसे परावर्तित होती है उसके बारे में देखेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम यहाँ से समझ लीजिए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, अभिलंब को नॉर्मल एवं अभिलंब को आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिएगा, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक ना? ये क्या है? दर्पण। बीच में अभिलंब होता है, बीच वाली लाइन को क्या बोलेंगे? अभिलंब। ध्यान से देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इधर देखिए, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे कौन सा लेंस लगा रहता है? चांदी का या पारा का या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक ना? इधर देखिए, लिखना नहीं है, देखिएगा। बोलना है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब या नॉर्मल किरण। देखिए, आपतित किरण, इसको जो दर्पण पर जो किरणें पड़ती है उसको आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। और जो दर्पण से टकराने के बाद जो लौट जाती है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण को आई से स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तित किरण को स्मॉल आर से। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब कोई ये होता है तो बीच में जब अभिलंब होता है तो ये कितना 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। देखिए, इसको तल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? तल। ये वाले लाइन को क्या मानेंगे? तल। और इसको अभिलंब, इसको एक क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। देखिए 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यदि ये अभिलंब से कितने डिग्री में है? मान लीजिए बीच में है 45 डिग्री में। कितने डिग्री में है? 45 डिग्री में। तो आपतन कोण कितना? 45 डिग्री का है। आपतन कोण, जैसे आपतन कोण जो आपतित किरण से जो बनने वाला कोण होगा अभिलंब के साथ में, देख रहे हैं ना? अभिलंब से आपतन कोण जितना कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। तो उतने बोला ना आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये थोड़ा सा इसको, ये आपतन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आपतन कोण यदि 45 डिग्री का बना है तो परावर्तन कोण कितना बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा, ठीक ना? अभी पूछेंगे तल से, किससे? तल से कितने डिग्री पर
45 है, कितने में 45, 45 45 90 होता है ना, होता है ना। तो ये कितना बचा है 45, कितना बचा है 45, ये कितना बचा है 45। तो कोई पूछेगा कि आपकी किरण 45 डिग्री पे आ रही है तो कितने डिग्री पर परावर्तित होगी 45, क्योंकि दोनों का कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर है ना, है कि नहीं है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। ये देखिए एक ही तल में है ना, तीनों एक जगह है ना, है कि नहीं, दोनों सिद्ध हुए हैं ना। तो यदि मान लीजिए दूसरे जगह में यदि प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है 30 डिग्री में, कितने डिग्री में, एक मिनट, अभिलंब से 30 डिग्री मार रही है, कितने डिग्री में 30 डिग्री। अभी यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है तो ये 30 डिग्री लौटेगी, कितने डिग्री में लौटेगी 30 डिग्री। जितने में आपकी दूरी रहती है उतने में परावर्तित होगी। ये नहीं कि 60 पे आ रही तो 50 पे चली जाएगी, नियम है, ठीक ना। यदि 30 डिग्री में आ रही तो 30 डिग्री में, यदि तल से, कहाँ से, तल से, कहाँ से, तल से, यदि परावर्तित किरण तल से कितने डिग्री पर है 60 डिग्री में, 60 डिग्री, कितने डिग्री पर है 60 डिग्री, और ये कुल 90 डिग्री का होता है, जानते हैं। तो प्रकाश परावर्तन, और प्रकाश परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। उस दिन उपयोग लिखवा देना, फायदा बता देना। प्रकाश परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश परावर्तन के कारण हम शीशा पे अपना चेहरा देख पाते हैं। प्रकाश परावर्तन के कारण परछाई बनती है। प्रकाश परावर्तन के कारण हम अंतरिक्ष की वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे तारे सूर्य, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो फायदा है ना। किसी भी परछाई को देख के, परावर्तन के कारण परछाई को हम देख के मालूम हो जाता है कि ये गाय की परछाई है कि पशु का है कि कुत्ता का है कि बिल्ली का है कि टेबल का है कि कुर्सी का है कि बोर्ड का है ना। परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत बनती है। यदि सूर्य पूरब की ओर है तो परछाई पश्चिम की ओर, यदि सूर्य पश्चिम की ओर है तो परछाई पूरब की ओर। ठीक उसी प्रकार से जैसे इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष हमेशा उल्टा बनता है, विपरीत दिशा में सूर्य के, ठीक ना। तो देखिए परावर्तन समझना क्या ना, परावर्तन से दोनों नियम। अब देखिए अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें भी दो नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ परावर्तन हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। देखिए इसके भी दो नियम हैं। नंबर 1, देखिए नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए परावर्तन का मतलब टकराए तो वापस हो जाए, अपवर्तन का मतलब अंदर चला जाए, अपवर्तन का मतलब अंदर चला जाए। देखिए दर्पण, हाँ चलने नहीं चलिए। दर्पण में क्या होता है, अपारदर्शी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी वस्तु को किसमें किया जाता है, लेंस में। ये लेंस की घटना घटेगी, अपवर्तन में किसमें घटना घटेगा, लेंस में। इसमें आइए लेंस में, देखिए इसमें पहला नियम है, ध्यान से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, आवाज में करिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, कहाँ से, विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरण देख रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरण सघन, विरल से सघन की ओर जा रही है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा नियम है
इसका उल्टा है, जब कोई प्रकाश किरण या किरण आप वो भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन किरण सब बताया जाएगा, सघन माध्यम से सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो लिखा है जब कोई प्रकाश किरण क्या लिखेंगे? प्रकाश किरण किस माध्यम से, यहाँ विरल लिखे हैं ना, यहाँ सघन बन जाएगा, क्या करेंगे? सघन और विरल बताएंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, दूर हट जाती है। थोड़ा सा आप देखिएगा सघन और विरल, सघन का मतलब आप लोग देखे होंगे, खेती होती है ना, खेती अभी मान लीजिए कक्षा में सब भरा हुआ कक्षा है, उसको क्या बोलेंगे? सघन। और जब एक दो टेबल में बैठे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? विरल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? विरल। लिखना नहीं है, इधर देखिए तो पहले उसको क्या कहेंगे? विरल। क्या कहेंगे? विरल। जैसे सघन का मतलब बहुत से बच्चे हों और विरल का मतलब दूर दूर, विरल का मतलब दूर दूर, ठीक ना। और निर्वात क्या होता है? ये होता है निर्वात। जहाँ पर हवा भी ना हो, यहाँ पर हवा भी ना हो, यहाँ पर हवा या वायु ना हो, हवा या वायु ना हो, जहाँ पर हवा या वायु ना हो। तो देखिए कांच, अब इसको बताए थे सघन और विरल पहचानने के लिए। कांच के टुकड़ा के अपेक्षा पानी कैसा है? विरल। उसके ठोस और द्रव गैस के कण जानते हैं ना, उनमें जो कण होता है, ठोस के कण पास होते हैं, बताए थे। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा ही देख लीजिएगा, ये ठोस है, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस। ठोस के जो कण होंगे एकदम घने घने होंगे, कैसे होंगे? घने घने, आपस में सटे होंगे ऐसे। लेकिन द्रव के जो होंगे दूर दूर होंगे, कैसे होंगे? दूर दूर, है ना। लेकिन द्रव के जो हैं बिल्कुल दूर दूर रहेंगे, समझ रहे हैं। ठोस के कण कैसे रहेंगे? पास पास। और द्रव के कण कैसे रहेंगे? एकदम ठोस के अपेक्षा दूर। और गैस में कैसे रहेंगे? बिल्कुल दूर, गैस में बिल्कुल दूर, है ना, कण दूर दूर है ना। और देखिए इनमें कैसे होता है वो तो बाद में बताया जाएगा। तो देखिए कांच का टुकड़ा है, पानी की अपेक्षा कैसा रहेगा? सघन। कांच का टुकड़ा कैसा रहेगा? पानी की अपेक्षा सघन। यदि हवा की अपेक्षा पानी कैसा रहेगा? सघन। हवा में देखो, हवा के कण बहुत दूर दूर है ना। अब देखिए कोई कांच का टुकड़ा लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये कांच का टुकड़ा है, ये कांच का टुकड़ा है, प्रिज्म है, बीच में देखिए, बीच में अभिलंब है, बीच में अभिलंब है, कांच का टुकड़ा प्रिज्म मान लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? प्रिज्म। कांच का टुकड़ा, क्या टुकड़ा? कांच का टुकड़ा। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इधर हवा है, हवा मतलब समझ रहे हैं, हवा मतलब हवा समझ रहे हैं। इसकी अपेक्षा ये विरल है, इसकी अपेक्षा ये विरल। जब कोई प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण कौन सा है? प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण जा रही है तो जैसे ही वो कहाँ जाएगी? सघन माध्यम में। जब कोई प्रकाश किरण वायु, ये इधर निर्वात है, निर्वात का मतलब हवा में है, कैसे है? हवा में। जब कोई प्रकाश किरण, देखो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल मतलब जहाँ पे विरल हो, इसके अपेक्षा विरल है ना। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन मतलब घना की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण झुक जाएगी, कैसे हो जाएगी? झुक जाएगी, ठीक है ना। सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लिखा नहीं लिखा है? अभिलंब की ओर झुक जाती है।
अब देखो झुक गई। और जैसे ही दूसरा नियम कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन से विरल हवा जाएगा ना इधर, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जैसे सघन माध्यम खत्म हो जाएगा तो फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोनों नियम है ना? हट गया कि नहीं हट गया? अब देखो ये प्रकाश का किरण, प्रकाश किरण आपतित किरण है। कैसा है? आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण। आपतित किरण कैसा है? आपतित किरण कैसा किरण है? आपतित किरण। अब देखिए ये अपवर्तित किरण है। कैसा किरण है? अपवर्तित किरण। अब देखिए अपवर्तित, जिसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। जाना चाहिए था ना ऐसे जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तित हो गई ना। तो जब कोई प्रकाश किरण लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल मतलब हवा, विरल मतलब हवा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरण कहाँ झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब की ओर। इसी को नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, झुक गई ना, लेकिन उसको जाना चाहिए था। आप लोग देखिएगा शीशा, क्या बोलते हैं, शीशा गिलास में लीजिएगा, जो पारदर्शी गिलास होता है उसमें सिक्का रख लीजिएगा पानी में, वो उठा हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा? उठा हुआ, असलियत से उठा हुआ दिखेगा। और एक पेंसिल लीजिएगा, जो गिलास होता है ना, गिलास जो शीशी कांच का, उसमें से पेंसिल डालिएगा तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। कैसे दिखती है? मुड़ी हुई। मतलब जैसे आप लोग गिलास जैसे ले लेना, जी सर, देखिएगा इतना % पानी रहेगा तो पेंसिल कैसे दिखेगी? ये मान लो ये पेंसिल ऐसे सीधा होना चाहिए ना, लेकिन पेंसिल कैसे दिखेगी? थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। ये पानी है, इसमें भरा हुआ पानी है, यहाँ पर से पानी, पेंसिल कैसे दिखेगी? इधर से तो ठीक गई, लेकिन हल्का सा ऐसे झुकी हुई दिखेगी। आप लोग देखिएगा, पेंसिल को सीधा नहीं देख पाएंगे। पानी में देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, कांच वाला गिलास से, कांच वाला गिलास है यहाँ? हाँ है, यहाँ पे गिलास नहीं है। यहाँ पे नहीं है। अब देखिए तो पेंसिल कैसे दिखती है? मुड़ी हो जाती है। दिखा देंगे हम। पहले मार। देखिए ये हुआ है, सघन माध्यम विरल माध्यम पहचान लेंगे। जी सर। देखिए सघन माध्यम विरल माध्यम पहचान लेती हो? मान लो पानी की अपेक्षा वायु कैसा है? विरल माध्यम। विरल। कोई पूछेगा कि कांच और पानी कौन सा विरल है? सर विरल। विरल कौन है? पानी और कांच की तुलना करोगे तो विरल कौन है? पानी। और कांच के टुकड़ा में और वायु में तुलना करोगे तो सघन कौन है? कांच। ये बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरण कैसे होती है? विरल की ओर जाती है। जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो विरल से दूर हो जाती है। ठीक है? और प्रकाश का परावर्तन के निकले तल विकल देख ही लिए हो, देख लिए ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक।